बोलो विष्णु भगवान की जय हो। वैशाख महात्म्य अध्याय 6। आज की कथा बहुत ही सुंदर कथा है। हमें वैशाख के महीने में वैशाख की कथा सुननी चाहिए, यानी वैशाख महात्म्य सुनना चाहिए। इससे भगवान नारायण की कृपा हमें बननी रहती है। तो आज नारद जी कहते हैं कि हम एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में हेमांग नामक का एक राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। इक्ष्वाकु वंश था, उसमें हेमांग नामक का एक राजा हुआ। उस वंश के राजा ने अन्नदान कभी नहीं किया। उसके दरबार पे कोई आता तो बोलता, हे राजा हमें भिक्षा दो, भिक्षा में हमें अन्न दो। तो वह राजा बोलता, हेमांग अरे भैया अन्न नहीं है, सोना ले जाओ, चांदी ले जाओ, हीरा ले जाओ, मोती ले जाओ। यानी उसने अन्न का दान कभी नहीं दिया। और इसी से उसे चातक व छिपकली का जन्म मिला। वह राजा हेमांग निर्धन व निर्बल ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया करता था, लेकिन विद्वान व तेजस्वी वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता था। जो वस्तु स्वयं सुलभ है उसका दान नहीं करता था। उसका कहना था कि दुर्लभ वस्तु का दान उत्तम होता है। यानी किसी के पास कोई वस्तु नहीं है, अगर उसे दान के स्वरूप में वस्तु मिल जाए तो वह अच्छा मानता था। और वह ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त था, किसी की निंदा न करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा जितेंद्रिय था। और उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने बहुत सारे यज्ञ किए थे। उसने गौ, भूमि तथा स्वर्ण दान देने वाले दान किए थे। उसने गौ, भूमि तथा सोना का दान देकर अनेकों ब्राह्मणों को प्रसन्न किया था। ऐसा कोई दान नहीं जो उसने दान नहीं किया हो। और आगे देखो, संयोग से वैशाख का महीना आया। उसने वैशाख में खूब दान किया, लेकिन जल का दान नहीं किया। सज्जनों, वैशाख के महीने में जल का दान बहुत ही महत्व है। और उस राजा ने जल का दान नहीं किया। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने से क्या फल है। अरे जल तो सहज है, जल में ही लभ्य है, यानी जल तो मिल सकता है और जल फ्री में है, इसका क्या दान करूं मैं। और अतः वह राजा लूले, लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा सब करते हैं। अरे अनाथ, अनपढ़, लूले, लंगड़े और गरीबों की दुर्गति है और यही दया के पात्र है, इनकी मैं सेवा करूंगा। और इसी दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि, फिर 1 जन्म में गिद्ध बना और फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली और फिर एक राजा के महल में छिपकली की योनि मिली। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुरी के राजा श्रुतिकीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों को भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए। छिपकली की योनि में है वह राजा। और एक समय श्रुति देव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा ने खड़े होकर उसका आदर किया, सत्कार किया और उसका पूजन किया और उसके चरण धोकर, उसने चरण धोए, चरण धोकर अपने माथे पर उस जल को छिड़का। अब वह राजा जल छिड़क रहा अपने घर पर। ओम स्वस्ति न इंद्रो, ऐसे मंत्र बोलकर, वेद मंत्र बोलकर जल छिड़ रहे। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा। और देव योग से उस जल की एक बूंद छिपकली पर जा पड़ी और जल की बूंद पड़ते ही अनेकों अनेक योनियों के जन्म का ज्ञान हो गया। और वह हाय हाय कर कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, हे पंडित जी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ।
और कहने लगा कि अरे तू कौन है, अरे क्यों रो रहा है, क्यों विलाप कर रहा है, तू अपना सब वृतांत कह, मैं अभी तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर छिपकली कहने लगी, हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ था, वेद शास्त्र का ज्ञाता था। मैं गौदान, सोना का दान, यज्ञ दान बहुत किए, कुएं, तालाब, बावड़ी बनाई, अनेकों दान किए, धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक चातक, 1 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा और अब छिपकली की योनि में हूँ। यह राजा आपका चरणोदक, यानी जो आपने जो हमारे इस घर में जल छिड़का, उसकी एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मेरे पूरे जन्मों का वृतांत स्मरण हो गया, याद हो गया और मेरे अनेक पाप नाश हो गए। मुझको 28 जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी, सो मैं इन जन्मों से डरता हूँ। अब आप कृपा करके कहिए कि मेरी यह दशा कैसे हुई। तब ऋषि ने ध्यान लगाया, ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो उस ऋषि ने सब कुछ जान लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बुरी योनि का कारण समझाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जलदान नहीं किया, क्योंकि वैशाख का महीना भगवान नारायण, भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तुमने जल सुलभ जानकर यह समझ लिया कि अरे जल तो बिना मूल्य मिलता है, उसका कोई मूल्य नहीं है, और धूप व मार्ग के प्यासे ब्राह्मण को जलदान नहीं किया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदाई है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होता। तुमने न तो जल दान किया, न साधुओं की सेवा की, इसी कारण तेरी यह क्या है, दुर्गति हुई है। अब मैंने जो वैशाख पुण्य किया है वह तेरे को दूंगा, उसी के फल से तेरी शांति होगी। इससे तेरे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के कर्मों से संस्कार दूर हो जाएंगे। यह कह ऋषि ने जल स्पर्श कर 1 दिन के वैशाख स्नान का फल उसको दे दिया, और जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप हो छिपकली का रूप त्याग कर नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला, और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों का भोग भोगकर इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रतापशाली काकुस्त्य नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप पृथ्वी का राज्य करने लगा। देखो, उसने 1 दिन का वैशाख महात्म्य दिया था ऋषि ने, और देखो 1 दिन के वैशाख का महात्म्य का क्या अर्थ निकला। तो अब आगे हम 7वां अध्याय की कथा कहेंगे।